हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मित्रों, आपका एक बार पुनः मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना ढूंढता है, परंतु साथ देने वाला सिर्फ रास्ता खोजता है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, लेकिन खास के लिए वक्त का होना बहुत जरूरी है। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। बदलता वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं हुआ करते। अपने जीवन में किसी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व या उसके साथ घुलने मिलने से पूर्व उसके व्यवहार, उसकी मंशा, उसकी प्रवृत्ति की भली भांति जानकारी कर लो, उसे समझ लो, क्योंकि आप जल नहीं हैं जिसमें सब मिल जाएंगे। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि धूर्त की संगति का मूल्य आपको ठीक उसी तरह चुकाना पड़ता है जिस प्रकार दूध नींबू में मिलकर चुकाता है। इसलिए जो इंसान आज तुम्हारी खुद से ज्यादा कद्र कर रहा है, फिक्र कर रहा है, उसकी थोड़ी सी फिक्र कर लो। ये मत सोचो कि ये इंसान कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इंसान की एक लिमिट होती है, वो भी छोड़कर चला जाएगा। और जिस दिन वो आपको छोड़कर जाएगा ना, पूरी दुनिया में ढूंढ लेना, उसके जैसा आपको कोई दूसरा नहीं मिल पाएगा। किसी शराबी ने किसी से पूछा कि शराब क्यों पीते हो? शराबी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि नफरत का असर देखिए कि जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू दिखे और मस्जिद में मुसलमान, लेकिन जब शाम को मैं खाने गया तब दिखे इंसान। मैं आप सबको एक बात बताए देता हूं, अपने मन की सुनना, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनना। जो आपको अच्छा लगता है वो करना, और ये मत कभी सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तुमको कभी जीने नहीं देंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं। अगर लोग आपके पीठ पीछे आपको गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं। गाली, आलोचना, ईर्ष्या और निंदा, ये सभी दिशा सूचक यंत्र हैं मित्रों। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है, उसे आप चाहें कितना ही माफ कर दो, वह आपको एक बार पुनः धोखा देगा।
क्योंकि इंसान की सूरत तो बदल सकती है, लेकिन सीरत कभी नहीं बदलती। इसलिए टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल तो देखिए कि ईश्वर कितने बेहतरीन तरीके से करता है। जी हाँ, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। जैसे बादल टूटने से पानी बरसता है, मिट्टी टूटने पर खेत बनता है, बीज टूटने पर नया पौधा बनता है, उसी तरीके से आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ जाना कि ईश्वर आपको कुछ न कुछ बेहतर जरूर बनाएगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को भी गुप्त रखना होगा। यहाँ तक कि आपको अपनी उस योजना के बारे में अपने प्रियजनों को भी नहीं बताना होगा। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित हो जाती है। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगति नहीं की तो बुरी संगति लगानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपनी जिंदगी में साक्षर होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, तो निरक्षर होने के लिए सिर्फ स्कूल मत जाइए, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पर गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तब गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है और तब तक ऊपर चढ़ती रहती है जब तक आप एक्सीलेटर देते रहेंगे। जब आपको गाड़ी वापस लानी है तो एक्सीलेटर छोड़ो और आपको बैक गियर भी नहीं डालना पड़ेगा, गाड़ी नीचे वापस आ जाएगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर अमीर बनने का चुनाव किया है तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मेरे अच्छे वक्त ने मुझे बताया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने बताया कि ये दुनिया कैसी है। दिल के सच्चे इंसान के साथ जो बुरा करता है उसके बर्बादी के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं, चाहे फिर वो शतरंज का कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों न हो। मित्रों, आपको यह ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मित्रों और लाइक करना। अब मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, शुभ रात्रि।